त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि त्वमेतत्सत्यमङ्गिरः। सम्मान के योग्य विद्वान आचार्यगण, धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति प्रिय ब्रह्मचारीगण, हम सबको यह मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है और इस मनुष्य जीवन में सफलता के लिए परमात्मा ने हमें अनेक साधन दिए हैं। कौन व्यक्ति जीवन में सफल होता है और कौन व्यक्ति जीवन में विफल होता है, यदि इसको एक सूत्र रूप में हम विचार करें तो संक्षेप में कहें, जिसका मन नियंत्रित है वो व्यक्ति जीवन में सफल हो जाता है और जिसका मन नियंत्रित नहीं है वो व्यक्ति जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। सफलता का जो मूल सूत्र है, मूल आधार है, वो है मनोनियंत्रण। मन को नियंत्रित करने पर व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है और जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं कर पाता है वो लक्ष्य को पाने से वंचित रह जाता है। मन एक उत्तम साधन है। हम शास्त्रों में बार बार इसके ऊपर विचार करते हैं, पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं। ये मन को नियंत्रण करना हमारा श्रेष्ठ कार्य होता है। चाहे अभ्युदय की प्राप्ति हो, चाहे निःश्रेयस की प्राप्ति हो, चाहे लौकिक उन्नति हो, चाहे पारलौकिक उपलब्धि हो। लौकिक एवं पारलौकिक दोनों प्रकार की उपलब्धि के लिए मन का नियंत्रण करना आवश्यक है। न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए अपितु भौतिक अभ्युदय की प्राप्ति के लिए भी मन को नियंत्रण करना आवश्यक है। जो व्यक्ति मन को नियंत्रित करता है वही व्यक्ति मन को ठीक कार्य में लगाने में समर्थ होता है। जिसका मन नियंत्रित नहीं है वो आवश्यक कार्य में मन को लगाने में समर्थ नहीं होता। अब जब हम स्कूल में पढ़ते हैं, विद्यालय में पढ़ते हैं, गुरुकुल में पढ़ते हैं, अब दूसरी कक्षा में कोई पाठ आए तो उसके बारे में हमारी रुचि पैदा हो जाती, हम जानना चाहते हैं, उत्सुकता बढ़ती। कहानी होता है तो उसको पढ़ते हैं विद्यार्थी तो बड़ी रुचि से पढ़ते हैं, और जब वो पाठ्यक्रम में आ जाए तो उसकी परीक्षा देनी होगी तो फिर ये भार बन जाता है। कारण क्या है? मन नियंत्रित नहीं है। जब मन को हम नियंत्रित करते हैं तो व्यक्ति उसी में डूब जाता है। किसी को गणित में रुचि है, वो गणित में डूबा रहता है। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, इतिहास, भूगोल, खगोल, जिसमें भी व्यक्ति की रुचि है वो तो उसमें डूबे रहते हैं। उनका मन नियंत्रित है, एकाग्र है, तल्लीन है, वही व्यक्ति सफल होते हैं। और जो जिस कार्य को करते समय उस कार्य में मन को न लगाकर अन्य कार्य में, अन्य विषय में मन को प्रेषित करते हैं, वो सफलता को प्राप्त नहीं करते, विशेष उपलब्धि प्राप्त नहीं करते। इसलिए संसार में जो महापुरुष होते हैं अथवा लौकिक दृष्टि से देखें तो जो बड़ी उपलब्धि, चाहे वो वैज्ञानिक क्षेत्र में हो अथवा आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, इतिहास हो, भूगोल हो, राजनीति हो, कुछ भी विषय ले सकते हैं। हर विषय में कुछ ऊंची सफलता को प्राप्त करने वाले व्यक्ति बहुत थोड़े होते हैं। कारण क्या है? कारण है मन को नियंत्रण करना। जिनने सीख लिया वो ऊंची उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं, और जिन्होंने मन को नियंत्रण करना नहीं सीखा ऊंची उपलब्धि को प्राप्त करना संभव नहीं है।
ये मनोनियंत्रण एक बहुत बड़ा साधन है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। मन अनियंत्रित क्यों होता है? योग दर्शन में चौथे पाद में 17वें सूत्र में मत है, महर्षि व्यास जी कहते हैं अयस्कांत मणिकल्पा विषय, अयस्कांत मणिकल्पा विषय अयस स्वधर्मकम चित्तम अभिसंबंध्य उपरंजयंती। ऋषि कहते हैं जो विषय होते हैं ये अयस्कांत मणि के समान होते हैं। अयस्कांत मणि क्या होता है? कौन पढ़े? आप बताओ, अभिषेक जी बताओ। चुंबक को कहते हैं, अयस लोहे को कहते हैं और चुंबक को अयस्कांत मणि कहते हैं। कल्पम, कल्पम तुल्यम, ये जो विषय होते हैं चुंबक के तुल्य होते हैं। चुंबक का एक विशेष गुण है, विशेष धर्म है। चुंबक का क्या विशेष धर्म है योगेश जी? हाँ, आकर्षण करना, खींचना। किसको खींचता है चुंबक? लोहे को खींचता है, सब चीजों को नहीं खींचता। लकड़ी को नहीं खींचेगा, स्टील को नहीं खींचेगा। स्टील मतलब स्टेनलेस स्टील। तो चुंबक जो है लोहे को खींचता है। तो ऋषि ने वहां बताया अयस्कांत मणिकल्प विषय, ये जो विषय है ये चुंबक के समान होते हैं। और अय सधर्मकम चित्तम, चित्त मन लोहे के समान माना, उसको ये विषय खींच लेते हैं। और खींचने के बाद अभिसंबंध्य, क्या अर्थ होगा शिवनाथ जी? संबंध करके, उससे जुड़ करके, उससे संयोग होता है। विषय जब संबंधित होते हैं उपरंजयंती, उपरंजयंती क्या अर्थ होगा अशोक जी? नहीं, उपरंजयंती। चंद्रदेव जी बताओ उपरंजयंती। नहीं, आप बताओ अभिषेक जी। नहीं, हाँ राजेश जी बताओ। उसी को रंग देते हैं, वो जिस रंग का है उसी रंग में चित्त को रंग देते हैं। जैसे दर्पण के सामने लाल कपड़ा ले जाए तो लाल दिखेगा, सफेद ले जाए सफेद दिखेगा, पीला ले जाए पीला दिखेगा। दर्पण का काम ही है। तो मन के साथ जब ये विषय संबंधित होते हैं, मन को वो अपने रंग में रंग देते हैं। समझ में आया? जो वस्तु सामने आता है मन उसी वस्तु के स्वरूप में रंग जाता है। ये बात योग दर्शन में एक जगह नहीं बहुत जगह बताई, जगह जगह बताई। तो विषय चुंबक के तुल्य होते हैं, ये खींचते हैं और मन को उसके रंग में रंग देते हैं। मन को रंग देते हैं, क्या रंग देते हैं अजय जी? रंग देगा मतलब क्या रंगेगा? ऐसे तो कोई काला नीला पीला तो है नहीं, पेंट उसमें लगा दे, क्या रंग देगा? ये सैद्धांतिक बात है, व्याकरण की बात तो हो गई। ज्ञानिष्ठ जी बताओ कैसा रंगते हैं ये मन को? रंग दिया मतलब क्या कर दिया? हाँ, थोड़े से बस एक शब्द है, वो सुखदायी लगते हैं। विषय जब मन को रंग दिया मतलब मन उसको सुखदायी मानने लगा। विषय के साथ जब मन का संबंध होता है, मन उस रंग में रंग गया, इसका मतलब उसको सुखदायी मानने लग गया। इसी बात को दूसरे पाद के 17वें सूत्र, सूत्र संख्या तो 17 दोनों जगह, तो वहाँ चौथे पाद में या दूसरे पाद में तदेत दृश्यम अयस्कांत मणिकल्पम सन्निधि मात्र उपकारी दृश्यत्वेन स्वम भवति पुरुषस्य दृश्य रूपस्य स्वामिना। ये जो दृश्य जगत है, दृश्य शब्द का अर्थ पूरा जगत, और दृश्य को जो देखता है उसको कहते हैं दृष्टा। दृष्टा जीवात्मा, दृश्य संसार। ये जो दृश्य जगत जीवात्मा के सामने उपस्थित होता है,
कैसे उपस्थित होता है? कहते अयस्कांत मणिकल्पम सन्निधि मात्र उपकारी, संबंध होने से उपकारी हो जाता है। आप इसको सूक्ष्म शरीर के रूप में भी ले सकते हैं और बाहर के विषय के रूप में भी ले सकते हैं। दोनों ही जब जीवात्मा के साथ संबंध होते हैं, उपकार करने वाले होते हैं। दूर दूर है तो हमको क्या मतलब? जब हमारे आंखों के सामने है, जब हमारे कान से संबंध है, इंद्रियों से संबंधित होते हैं, जीवात्मा तक पहुंचते हैं, तब ये उपकार करने वाले होते हैं। कौन? विषय को, दृश्य जगत को। तदेतद दृश्यम, ये जो दृश्य जगत है, जब जीवात्मा के साथ संबंध होता है तो ये दृश्य जगत हमारा उपकार करने वाला बनता है। बड़ा उपकार करते हैं। क्या उपकार करते हैं? हमारा जीवन चल रहा है ना, जीवन चलाने के लिए दृश्य जगत की आवश्यकता है। दृश्य जगत के अगले सूत्र में 2 प्रयोजन बताया। क्या प्रयोजन है? 2। भोग और अपवर्ग। संसार में भोग करना और अपवर्ग को प्राप्त करना, यह होता है दृश्य जगत का प्रयोजन। महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में प्रश्न उठाया कि ईश्वर जगत नहीं बनाता तो अच्छा होता, क्यों बनाया? तो उत्तर दिया, यह आलसियों का काम है। जगत नहीं बनाता तो बस हम पड़े रहते हैं। जगत बनाते तो कितना सुख मिलता है, नहीं बनाता तो सुख भी नहीं मिलता। और कितने सारे लोग इस दृश्य जगत का उपयोग करके मुक्ति तक पहुंचते हैं। तो संसार बनाने का ये प्रयोजन है। हम इसका उपयोग करें और अपवर्ग की प्राप्ति करें। बिना जगत को जाने अपवर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। दृश्य जगत हमारे साथ संबंध होता है। ये चुंबक के तुल्य मन को खींचता है, इंद्रियों को आकर्षित करते हैं। तो इसको हमें जानना है, समझना है, तो उसको नियंत्रण करना है। जो व्यक्ति इन विषयों को ठीक ठीक समझता है, आवश्यकता के अनुसार उपयोग करता है, अनावश्यक को रोक देता है, उसको हम कहते हैं इन्होंने मन को नियंत्रित कर दिया। हम अपनी इच्छा से जब विषयों का उपयोग करते हैं तो विषय होते हैं स्व, हम होते हैं स्वामी। और जब विषय हमें खींचते हैं, विषय सामने आ गए, तब हम भोग में लिप्त हो गए, हम अपने ऊपर नियंत्रण खो गए, तब विषय हो गए स्वामी, हम हो गए स्व। विषय हमारे लिए या हम विषयों के लिए? क्या बताया सत्यदेव जी? जब विषय हमारे लिए है, हम विचार पूर्वक सोच समझकर विषयों का उपयोग करते हैं, तो विषय हमारे लिए है, हम हो गए स्वामी, विषय हो गए स्व, संपत्ति, धन। और जब विषय आ जाए तो हम बिना सोचे समझे, बिना विचार किए, हानि लाभ को चिंतन किए बिना उनका उपयोग करते हैं। तो मान लो वो हमारे स्वामी हो गए, हम उनकी संपत्ति हो गए। विषय ने हमको प्रयोग कर लिया, हमने विषयों को प्रयोग नहीं किया, विषय ने हमको प्रयोग कर लिया। कब विषय स्वामी बनता है? जब हम अपने ऊपर नियंत्रण खो देते हैं, तब विषय स्वामी बन गए। और जब विषयों के ऊपर हमारा नियंत्रण है, मैं चाहूँ तो प्रयोग करूँ, चाहूँ तो प्रयोग न करूँ, तब विषय हो गए स्व और हम हो गए स्वामी। दोनों स्थिति में अंतर पता चला? कृष्णानंद जी, विश्वास जी, दोनों स्थिति में भेद पता चला? तो व्यक्ति हमेशा, इसलिए हमें बार बार उपदेश में सुनाया जाता है कि हम मनुष्य हैं, मनन करके विषय सामने तो आएंगे, समय समय पर विषय सामने उपलब्ध होंगे,
प्राय करके संसार में जो विषय है वो हर आत्मा के सामने उपलब्ध होते हैं, हर मनुष्य के सामने उपलब्ध होते हैं। अब उसमें हमारा काम है हम उसको नियंत्रित करें। कैसे नियंत्रण करें, ऋषियों ने उसका उपाय बताया, विस्तार से बताया। कैसे हम मन के ऊपर नियंत्रण करें। जो मन को नियंत्रण करना है उसका मुख्य साधन होता है ज्ञान। ज्ञान को बदलने से मन नियंत्रित होता है, और जब ज्ञान बदलता नहीं है, सुखदायी लगेगा तो आप आकर्षित होंगे, भोगेंगे, बच नहीं सकते। क्या बताया विश्वास जी? नहीं, एकाग्रता नहीं है। कृष्णानंद जी बताओ। निश्चित बात है, याद रख लेना, जब विषय लगते ये बड़ा सुखदायी है तो विषय आते ही आप भोगेंगे, बच नहीं सकते। जब तक मन में ऐसी भावना है कि ये विषय बड़े सुखदायी है, थोड़ा और आगे बढ़े तो ये विषय मुझे तृप्त कर देंगे, ऐसी भावना है तो व्यक्ति तो भोगेगा ही भोगेगा, विषय भोग से बच नहीं सकता। तृप्ति की अभिलाषा, तृप्ति की भावना, उस विषय को भोगने से मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा, ऐसे यदि मन में ज्ञान बना हुआ है तब व्यक्ति विषय भोग से बच नहीं सकता। हमें उस ज्ञान को बदलना है। कैसे बदलेगा? प्राय करके लोग यही पूछते हैं, मन नहीं लगता, क्या करें? मैं मन लगाने के लिए ऐसे नहीं है कि आप मन को लगाने लग जाए, इसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। कैसे अभ्यास करें? जब तक आपने इन विषयों में गहराई से चिंतन मनन नहीं किया तो मन नियंत्रण में आने वाला नहीं है। केवल सुनने से नहीं होगा, उसके लिए मन में चिंतन करना पड़ेगा। क्या चिंतन करेंगे? मैंने विषयों को, कोई भी विषय है, ऐसे तो कम ही विषय होते हैं जो जीवन में पहली बार आते हैं। बहुत बार हमने विषयों को भोग लिया, तो उन पीछे के विषय भोगों को हम चिंतन करके देखें, कितने बार मैं भोग चुका हूं, क्या मेरी तृप्ति हो गई है, हो चुकी है, क्या परिणाम आएगा? कोई भी व्यक्ति कभी भी कितना भी विषयों को भोग चुका है, वो कभी भी पूर्ण तृप्ति की अनुभूति नहीं हुई। संकेत क्या है? कैसे पता चलता है तृप्ति नहीं हुई है? मनोज जी, कैसे पता चलता है तृप्ति नहीं हुई है? हाँ बताओ। यही उत्तर है, क्योंकि फिर भोगने की इच्छा होती है, फिर भोगने की इच्छा हो रही है, इसका मतलब अभी तृप्ति नहीं हुई है। तो पीछे हमने इतने बार विषय को भोग लिया, तृप्ति नहीं हुई, तो एक बार और भोगने से भी तृप्ति नहीं होगी। ये चिंतन ही हमें मन को नियंत्रित करने में बढ़ाएगा। जो व्यक्ति जितना अधिक चिंतन करता है वो उतना ही अधिक विषय भोग से बचता है। एक तो विषय भोगों में अतृप्ति, विषय भोग में दुख का दर्शन करना। दूसरी बात है, जिसमें सुख है उसके प्रति हमको आकर्षित होना है। वास्तव में जहाँ तृप्ति है वो यदि मिल जाए तो जहाँ तृप्ति नहीं है उसमें अपना हट जाएंगे। महर्षि दयानंद जी ने लिखा, विद्या ग्रहण करने में जो सुख है, संसार के बड़े सुख वो उसके 1000वें हिस्से से भी कम है। तो विद्या का सुख है, ईश्वर का सुख है, परोपकार का सुख है, वो सुख जब मिल जाए व्यक्ति विषय भोगों के दलदल से फंसता नहीं है, उससे बच जाता है। ये सुख जब नहीं मिलते, सुख तो चाहिए, क्योंकि जीवात्मा की
ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है। सुख प्राप्त करने की इच्छा तो बनी रहेगी। कौन सी इच्छा रहेगी? सुख की इच्छा रहेगी। कोई ना कोई सुख तो चाहिए। बढ़िया सुख नहीं मिला तो आप घटिया सुख चाहेंगे। बढ़िया सुख है, माँ स्वयं भोजन नहीं करती है, भोजन कराती है, उसी से उसको सुख मिलता है। जब तक ऐसा सुख नहीं मिलता तब तक खाकर ही व्यक्ति सुखी होना चाहिए। परोपकार करने से भी सुख मिलता है, विद्या पठन पाठन करने से भी सुख मिलता है, और ध्यान उपासना से भी सुख मिलता है। वो सुख नहीं मिला तो इस सुख में तो फंसेंगे। उस सुख के प्रति जब हमारी रुचि बन जाती है, इस सुख में रुचि अपने आप हट जाती है या कम हो जाती है। क्या बताए रणजीत जी? प्रशांत जी बताइए। मशरूम जी नहीं। आप बताइए आनंद जी। आसपास तक पहुंचे, पूरा यथार्थ नहीं है। जब उसमें रुचि हो जाती है तो विषय भोगों में रुचि अपने आप हट जाती है। उसमें रुचि हो जाए तो अपने आप इसमें रुचि हट जाएगी। इसमें रुचि है तो उसमें रुचि नहीं होगी। अष्टाध्यायी याद नहीं हो रही। क्यों याद नहीं होती है? क्योंकि हमें अन्य विषयों में रुचि है। अन्य विषयों में रुचि है तो अष्टाध्याय में रुचि नहीं होगी। अष्टाध्याय में रुचि है तो अन्य विषयों की रुचि को छोड़ना पड़ेगा। और अष्टाध्याय में रुचि हो जाए तो अपने आप वो विषय छूट जाएंगे। तो कैसे हम जाने? तो उसके उपाय यही है कि हमें उसमें ज्ञान पूर्वक हमारे मन को नियंत्रण करना आवश्यक है। जब हमारा ज्ञान बदल जाता है तो मन अपनी दिशा को बदल देता है। जब तक उसमें सुख दिखेगा तब तक हमारा मन उसी में लगा रहेगा। कितना भी आप जबरदस्ती करो, अष्टाध्याय लेकर बैठे रहो, याद नहीं होगा। जब ज्ञान बदल जाएगा कि अष्टाध्याय करने से मेरा कल्याण होगा और ना करने से अकल्याण होगा, ये ज्ञान जब तक हमारा निश्चित नहीं हुआ तब तक अष्टाध्याय में मन नहीं लगेगा। उपाय यही है, आपको ये ज्ञान बदलना पड़ेगा। ज्ञान बदल जाए तो अपने आप कर्म बदल जाएगा, अपने आप उपासना बदल जाएगी। उपासना का अर्थ रुचि, किसमें आपको प्रीति है तो प्रीति अपना बदलेगी। ज्ञान बदलते ही कर्म बदलेगा, ज्ञान बदलते ही रुचि बदल जाएगी, प्रीति बदल जाएगी। तो हमें मन को नियंत्रण करना है। तो सबसे पहले हम अपने ज्ञान को बदलें। क्यों मन दूसरे विषयों के प्रति आकर्षित होता है? क्योंकि हमें उसमें सुख दिखाई देता है, हमें उसमें तृप्ति की भावना बनी है, हमें उसमें लालसा इसलिए है क्योंकि लगता है इसी से मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा, यही मेरे लिए हितकारी है। व्यायाम नहीं करता व्यक्ति, सोना चाहता है, क्यों? उसको लगता है सो जाऊंगा तो बड़ा सुख मिलेगा, व्यायाम करूंगा तो बड़ा कष्ट होगा। इस ज्ञान को बदलना है। ज्ञान बदलते ही अपने आप व्यक्ति की प्रवृत्ति बदल जाएगी, प्रवृत्ति बदल जाएगी, रुचि बदल जाएगी। तो इस ज्ञान को ही बदलना है। जब व्यक्ति मन के ऊपर नियंत्रण कर लेता है, मन नियंत्रण हो जाए तो व्यक्ति की स्मृति अपने आप बन जाती है। अब मन नियंत्रण नहीं है इसलिए स्मृति नहीं है। मन में कोई और विषय चल रहा है इसलिए प्रवचन सुनते हुए भी कुछ ध्यान से नहीं। जो व्यक्ति मन को नियंत्रण कर रखा है, मन को एकाग्र कर रखा है, उसको हर विषय अपने आप गृहीत होते जाएंगे। ये पता ही चल जाता है किसका मन नियंत्रित है, किसका मन अनियंत्रित है, किसका मन यहाँ लगा हुआ है, किसका मन यहाँ लगा हुआ नहीं है। मनोनियंत्रण है तो स्मृति तो हो गई होगी। स्मृति है तो एकाग्रता बनेगी,
और एकाग्रता है तो व्यक्ति निर्णय करने में समर्थ हो जाता है। और जब व्यक्ति निर्णय करने में, सही निर्णय करने में सफल हो जाता है, वो व्यक्ति व्यवहार में सफल होता है। मन नियंत्रण है तो स्मृति बनेगी, स्मृति बनेगी तो एकाग्रता होगी, एकाग्रता है तो ठीक निर्णय करेगा, और जो व्यक्ति ठीक निर्णय करता है वही व्यक्ति व्यवहार में सफलता को प्राप्त करता है। कितनी बात बताई भाई? और बताओ। ऐसे हर व्यक्ति याद कर सकता है। मैं इसलिए बीच बीच में पूछता हूँ, आप कितना नियंत्रित है अपना चलेगा। मन का नियंत्रण मूल में है। मन नियंत्रण है तो सफलता तो अपना प्राप्त होगी। ऐसे नहीं है जिस समय जिस कार्य को आप करते हैं उसी में मन लगाकर करो। कोई भी कार्य, चाहे वो व्यायाम हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे ध्यान हो, सेवा कार्य हो, व्यवहार हो, कुछ भी हो, उसी में मन लगाओ तो देखो सफलता धीरे धीरे आप तक पहुंच जाएगी। मन नियंत्रण है तो अपने आप धीरे धीरे बढ़ते हुए सफलता को प्राप्त कर लेंगे। समय के अनुसार वाणी को यहीं पर विराम देते। सबका धन्यवाद।